नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं निजगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ नेपाल के बारे में। ये कंस्ट्रक्शन लाने के पीछे नेपाल का क्या रीज़न था, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन बंद हो गया, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, और इसके साथ साथ अब यहाँ पे नेपाल सरकार दोबारा से इस कंस्ट्रक्शन को बनाना चाहती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर बात करें जो नेपाल की जनता है उसके ओपिनियन क्या है इसको बनाने के पीछे, वो क्यों नहीं इसे बनवाना चाहते। दोस्तों, इतना विकास का प्रोजेक्ट होते हुए भी ये कहीं ना कहीं विनाश का भी प्रोजेक्ट है। इसके पीछे का क्या रीज़न है वो सारी बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि निजगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ नेपाल बनने के पीछे क्या रीजन है, इसे बनाया ही क्यों जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों एक बार की बात है जब यहाँ पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में दुर्घटना हो गई। उसमें यहाँ पे TIA ने यहाँ पे नेपाल की सरकार को चुनौती दी, कहा कि आपको एक अल्टरनेट एयरपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास एक अल्टरनेट एयरपोर्ट है नहीं, जिसके कारण कोई भी आपातकालीन विमान नहीं लाया जा सकता या फिर लैंडिंग नहीं करवाया जा सकता, जो कि केवल और केवल काठमांडू में ही होता है। क्योंकि TIA के जो ग्रुन्स पॉइंट यात्रियों के लिए जोखिम भरा माना था उन्होंने, और इस तरह से निजगढ़ हवाई अड्डा अपनी जगह ले रहा था। यानी कि नेपाल को एक ऑप्शनली कहा गया कि आप एक अल्टरनेट हवाई अड्डा बनाइए, तो नेपाल ने ये जगह सूटेबल मानी कि जो निजगढ़ हवाई अड्डा है वो ही सही जगह है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई दोस्तों, लेकिन इसका विरोध किया गया, नेपाल की जनता के द्वारा विरोध किया गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी एकदम सही और जायज़ था, क्योंकि काम बंद करने के पीछे बड़ा रीज़न ये था कि निजगढ़ पक्षियों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। निजगढ़ के अंदर इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, जंगली इलाका है, प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि 50 प्रकार की ऐसी पक्षियों की जाति, जानवरों की 45 प्रकार की विलुप्त प्राय जाति और 50 प्रकार की विलुप्त होने की कगार पर जो जातियां हैं उनका घर है ये निजगढ़। और अगर बात करें निजगढ़ हवाई अड्डे का निर्माण किया जाता है तो ये सारी की सारी जो जातियां हैं, चाहे पक्षियों की हो, चाहे जानवरों की हो, चाहे विलुप्त प्रजातियों की हो, सारे के सारों का अपना घर खो जाएगा, अपना आवास खो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं प्रकृति से रिलेट कर रहा है। और वैसे भी हमें पता है कि नेपाल की जनता, नेपाल की सरकार, नेपाल का पूरा नेचर यहाँ पे जो प्रकृति प्रेमी है और वो प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी है। हमने देखा है उनको पूजा करते हुए पक्षियों की, पशुओं की, या फिर यहाँ पे कई ऐसे त्योहार भी हैं जिसमें पक्षियों और पशुओं की पूजा भी की जाती है। तो ऐसे में यहाँ पे एक हवाई अड्डे के लिए या फिर एक विकास के प्रोजेक्ट के लिए इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं उठाया जा सकता था। इसके अलावा भी बहुत से नुकसान हैं इस हवाई अड्डे के बनने से। यहाँ पे निजगढ़ में 2 नदियाँ निकलती है, यानी कि ये जो एरिया है वो 2 नदियों से घिरा हुआ है, और मानसून और मौसम में लगभग 21 लाख पेड़ और जो 61 करोड़ टन पानी सोख लेने की क्षमता वाले हैं, वो अगर काट दिए गए दोस्तों निजगढ़ से, तो निजगढ़ की जो मिट्टी कटाव है वो होगा और उसके कारण बाढ़ का खतरा बना रहेगा। यानी कि जो 21 लाख पेड़ कटने वाले हैं वो अगर कट गए तो वास्तव में प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा नेपाल की ऐसा नुकसान हो। अब दोस्तों, अगर ये एयरपोर्ट बना तो पेड़ काटने लाजमी होंगे, और अगर पेड़ों को काटा गया तो प्रकृति की जो दुष्परिणाम होने वाले हैं वो इंसान जाति को भुगतने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं चाहेगा नेपाल, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2015 में भूकंप का सामना किया था और वो कुछ यहाँ पे कम नहीं था नेपाल के लिए। अब अगर बात करें इस एरिया की, तो ये उतार चढ़ाव वाली लैंडिंग है। इसमें मिट्टी हवाई अड्डे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बाढ़ का खतरा बना रहेगा, जिसके कारण यहाँ पे दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकता है ये जगह, जिसके कारण भी इसे रोका गया है। अब दोस्तों, नेपाल ने दोबारा से क्यों लिया है ये फैसला। नेपाल सरकार का कहना है कि इस अगर प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी हद तक सुधरेगी, और ये जो हवाई अड्डा है वो हमारे लिए अल्टरनेट के तौर पर दूसरा हो जाएगा, क्योंकि पहले जो काठमांडू था उसके बाद गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अभी शुरू होने वाला है, और अब तीसरा ये हो जाएगा। तो हमारे लिए ये बड़ी बात होगी। और तीसरी बड़ी बात इसकी ये भी है दोस्तों कि ये जो हवाई अड्डा है वो एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होने वाला है, और जो कि यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो विश्व का चौथा सबसे
से हवाई अड्डा बड़ा होने वाला है, जो कि एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कहीं ना कहीं है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों कि नेपाल की सरकार का कहना है कि ये जो पेड़ काटे जाएंगे उसकी जगह लगा भी दिए जाएंगे, लेकिन जितनी लैंड यहाँ पे लगा होगी खर्च, उसकी जगह तो नहीं लगाए जा सकते पेड़। अब दोनों का कंपैरिजन अगर करें दोस्तों कि एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ एक हवाई अड्डा है, एक तरफ विकास का कार्य है, दूसरी तरफ विनाश का भी कार्य है। अब दोनों के बीच में हमें डिसाइड करना पड़ेगा। एक हिसाब से देखा जाए तो ये एक अप्रोच और अवॉइडेंस यहाँ पे हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं एक चीज को अगर हम पकड़ते हैं तो दूसरी हमारे लिए गलत हो जाती है और वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसी बीच में अब यहाँ पे नेपाल की जनता का ओपिनियन आया जब मैंने वीडियो डाला, तो उनका कहना है कि नेपाल सरकार और कुछ नहीं करना चाहती, मात्र और मात्र वो पेड़ काटना ही चाहती है, जिसका उपयोग अन्य जगह पर किया जा सके। और निजगढ़ के ये पेड़ अगर कट जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो यानी कि जनता अभी भी प्रकृति के पक्ष में है, और अगर जनता प्रकृति के पक्ष में है तो शायद इसका निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार इसका निर्माण करना चाहती है। वो अलग बात है कि आगे क्या डिसीजन रहने वाला है, वो भविष्य जाने या फिर सरकार जाने। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या प्रकृति को महत्व देना चाहिए? क्या इस एयरपोर्ट को या फिर विकास के कार्य को महत्व देना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, आज के लिए इतने रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।